कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले पहले कौन कौन से प्लेयर को रिटेन करने वाली है और कौन कौन से प्लेयर को रिलीज करने वाली है, पूरा इस वीडियो में विथ रीजन बताऊंगा कि क्यों कौन से प्लेयर रिटेन होंगे, क्यों रिलीज होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बल्लेबाजी सेशन से। तो उसमें सबसे पहले जो दो उनके नाम आते हैं आते हैं क्विंटन डिकॉक और गुरबाज के। ये दोनों के दोनों देखो मेगा ऑक्शन में लिए गए, उनकी पीक है और दोनों के दोनों उनके एज अ ओपनर रखने थे, ओपनर उन्होंने लिए थे। और दोनों की अगर बात करूं, देखो क्विंटन डिकॉक अगर आप देखोगे तो वो ओडीआई के लिए बेस्ट है। उसने अभी रिटायरमेंट भी ली थी, अभी वापस से इंटरनेशनल खेलने लग गया है, ठीक है। और वो टी20 में अगर आप देखोगे ना, टी20 में इतना अच्छा नहीं है, स्ट्राइक रेट भी मेंटेन नहीं कर पाएगा और ना ही अभी कंसिस्टेंट रहा भी नहीं है। पिछले 2 सीजन आप उठाकर देख लो, दोनों सीजन में एक अच्छी बड़ी पारी आई थी जो मैच विनिंग पारी थी, बाकी 13 मैच में उसने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कई में भी 10 रन भी नहीं बना पाया, ठीक है। तो क्विंटन डिकॉक जो पहले था बड़ा प्लेयर है भाई, क्विंटन डिकॉक मैं बहुत इज्जत करता हूं उसकी और ओडीआई क्रिकेट में अभी भी है, पर टी20 क्रिकेट में अभी वो बात नहीं रही है। 3.6 करोड़ में क्विंटन डिकॉक को लिया था, उसको रिलीज करो। और गुरबाज की बात आती है तो गुरबाज को भी अगर आप देखोगे तो गुरबाज का कोई पता नहीं होता भाई, चल गया वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही इनकंसिस्टेंट प्लेयर है और अभी फॉर्म भी देखोगे बहुत ज्यादा खराब है। पिछले 1-2 साल इंटरनेशनल उठाकर देख लो और कुछ भी उठाकर देख लो, कोई भी जगह पे रन इसके नहीं आए हैं। तो दोनों को भाई रिलीज करो। गुरबाज को भी 2 करोड़ में खरीदा था कि दोनों के दोनों प्लेयर को रिलीज करना चाहिए और कोई अच्छा फॉरेन प्लेयर, आपको मिनी ऑक्शन में फॉरेन प्लेयर तो अच्छे मिलेंगे ही। नाम आता है रघुवंशी का। देखो रघुवंशी की अगर एक बात करूं ना, लास्ट ईयर जहां जहां केकेआर को जिस तरीके से जरूरत थी ऊपर भेजो तो ऊपर से भी एक अगर पारी मेंटेन कर रही है तो वो शांति से खेलकर रन बनाए, नीचे भेज दिया तो हिटिंग करके रन बनाए। तो बंदे ने जब जब जरूरत थी तब तक बंदे ने रन बनाए हैं। एक इंडिया का फ्यूचर समझ कर चल सकते हो, उसको तो भाई रिटेन आपको करना ही चाहिए। और उसके बाद जो नाम आता है वो आता है रिंकू सिंह का। अभी रिंकू सिंह के देखोगे तो पिछला साल बहुत ज्यादा खराब गया था, बनी बनाई मैचेस भी हरवाई है, ऐसा नहीं है नहीं जीतवाई हो। लास्ट ईयर एक अभी मुझे याद है लखनऊ के सामने ऊपर से मैच जीत गए थे लोग, ऊपर से देखोगे तो रहाणे उन सब ने बहुत अच्छे रन्स बनाकर एकदम उनके पल्ले में मैच था। और फिर ये तीनों जो उनके नीचे के जो फिनिशर है, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, रसल, वो तीनों ने हरवा भी दिया मैच, ठीक है। तो ऐसे मैचेस हरवाई है, रिंकू सिंह ने जीताया नहीं है, बट एक इंडियन फिनिशर है और एक समझ के चलो कि उससे 1-2 साल पहले देखोगे तो ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर दिया है केकेआर को। तो 1-2 साल अगर खराब जाती है तो ऐसे इंडियन फिनिशर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, इसीलिए टीम उसको रिटेन करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद नाम आता है रोमेन पॉवेल का। देखो रोमेन पॉवेल को 1.5 करोड़ में खरीदा था और उसको भाई रिलीज करना चाहिए। उसका सिंपल रीजन बताओ, देखो अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के सामने अच्छी पारी 1-2 आई है, पर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है भाई, बैटिंग से रन ही नहीं आते, बहुत ज्यादा फ्लॉप होने वाला प्लेयर है, बहुत ज्यादा, बहुत रेयर उसकी अच्छी पारी आती है। 7-8 अगर मैच खेलता है तो उसमें से एक आध अच्छी रेयर पारी आ गई तो आ गई, वो भी नीचे से फिनिश करते हुए, और वो भी जीता पाया कि नहीं जीता पाया वो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है ऐसे फिनिशर्स को रखने का। और जो मतलब आपको देखो वैसे ही थोड़ी आपको 50 मैचेस खेलनी है 14 मैचेस गिनकर, ठीक है। और उसमें भी अगर आपका कोई प्लेयर 1-2 मैच में अच्छा कंट्रीब्यूट करे फिर ना कर पाए, एज अ बैकअप भी क्यों रखना है। आपको मिलेंगे अच्छे प्लेयर्स मिनी ऑक्शन में, फॉरेन प्लेयर्स तो मिल जाते हैं, इंडियन प्लेयर्स में दिक्कत होती है, इंडियन प्लेयर्स इतनी इजीली नहीं मिलते हैं मिनी ऑक्शन में अच्छे लेवल के, ठीक है। इसलिए रिंकू सिंह हो गया, रघुवंशी होगा, उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। बट आप फॉरेन प्लेयर ऐसे हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो, रोमेन पॉवेल को बिंदास ड्रॉप करो, कोई अच्छा फिनिशर लेकर आओ। फिर नाम आता है अजिंक्य रहाणे, उनके कप्तान का। लास्ट ईयर कप्तान ने बहुत अच्छी पारी खेली है, बल्ले से तो देखो अच्छा ही किया है। और अगर आपको मिनी ऑक्शन में इस बार भी कोई और अच्छा कप्तान ना मिले तो रहाणे के साथ भी आप चल सकते हो, ठीक है। तो बैटिंग तो अच्छी करी है बंदे ने, तो भाई उसको आप रिटेन करो, रिटेन करेगी टीम, मोस्ट लाइकली रिटेन भी करेगी और रिटेन करना भी चाहिए। फिर नाम आता है मनीष पांडे का। देखो मनीष पांडे अगर एक नजरिए से देखो ना, मुझे इतना खराब प्लेयर नहीं लगता, मुझे सच बताओ तो काफी अच्छा प्लेयर लगता है। बट अभी रिसेंट फॉर्म देखोगे, अभी जिस तरीके से पहले का मनीष पांडे और अभी के मनीष पांडे में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। पहले जो मनीष पांडे था बहुत अलग लेवल का था। अभी आप देखोगे, अभी रिसेंटली एक डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली थी उसने, एक लीग भी खेली थी जिसमें भी कोई खास रन नहीं आए, एक आध अच्छी पारी आई है फिर फ्लॉप हुआ है। तो मतलब इतना भी अभी एज उसकी मतलब हो चुका हूं उसका, समझ लो मनीष पांडे का, ठीक है। तो अभी रखने का कोई मतलब नहीं है, आप अच्छे कोई यंगस्टर के भी बिलीव कर सकते हो, उसको अपनी टीम में रख सकते हो, तो रिलीज करो। 75 लाख में लिया था, मनीष पांडे को भी रिलीज कर सकते हो। फिर नाम आता है एल सिसोदिया का। विकेट कीपर है, एक बैकअप विकेट कीपर आपके पास बन जाता है और हीटर है, अच्छा खासा हिटिंग कर लेता है, बैटिंग हीटर है,
और काफी अच्छी हिटिंग करता है, नीचे से रन्स बना सकता है। तो आप एक उसको अपनी टीम में रखो, एज अ बैकअप भी अच्छा रहेगा। अगर कोई अपनी टीम में विकेट कीपर की कमी लग रही हो तो एज ए इंपैक्ट प्लेयर भी, इंपैक्ट प्लेयर तो नहीं आते विकेट कीपर, नहीं आ सकते, बट आप एज अ 6-7-8 नंबर पे भी आप उसको 7-6-7 नंबर पे भी आप भेजकर एक अच्छी हिटिंग वाली पारी उससे खिलवा सकते हो। मतलब अगर अच्छे टच में हो तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा डोमेस्टिक प्लेयर है। फिर बारी आती है ऑलराउंडर सेशन की। देखो ऑलराउंडर सेशन में इनमें बहुत मसाला है, क्योंकि देखो पहला जो नाम आता है ना रमनदीप सिंह का आता है। रमनदीप सिंह हालांकि एज अ ज्यादातर बैटर रहता है, वो वॉलीबॉल कम ही डालता है, बट एज अ ऑलराउंडर में उसका नाम आता है। और रमनदीप सिंह की बात करो, देखो रमनदीप सिंह अगर आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, इंडियन फिनिशर के तौर पर आप रख सकते हो। भले ही लास्ट ईयर बहुत खराब गया है, बहुत ज्यादा खराब गया है, पर एक बहुत अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। उसकी काफी अच्छी पारी आई है इंडिया ए से, अंडर 19 से भी खेलते हुए, और काफी इंडिया ए और ऐसी मैचेस भी खेल खेल कर भी काफी अच्छे रन्स बनाए, ऐसा नहीं बनाए। लास्ट ईयर थोड़ा सा खराब जरूर गया है, बट एक इंडियन यंगस्टर को एक और मौका देना बनता है। और अगर आप रिलीज करोगे ना, कोई मतलब नहीं रहेगा, ये महंगा ही बिकने वाला है, महंगा नहीं तो एक अच्छे खासे लेवल पे बिकेगा, ठीक है, मिनी ऑक्शन में। क्योंकि ऐसे मिनी ऑक्शन में इसका आप अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि बहुत कम होते हैं मिनी ऑक्शन में, इंडियन अच्छे प्लेयर्स ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है। तो रमनदीप सिंह को आप रिटेन करो। और फिर बात आती है आंद्रे रसेल की। देखो आंद्रे रसेल को मैं तो प्रीफर करूंगा, 12 करोड़ में लिया है भाई, रिलीज करो बंदे को। बट जहां तक मुझे केकेआर का मैनेजमेंट लगता है वो रिलीज नहीं करेगी, रिटेन करेगी। बट रसेल को क्यों रिलीज करना चाहिए, आपको मैं एक सीधी सी बात बताऊं, रसेल भाई उसकी एज हो चुकी है, अब उस लेवल का प्लेयर नहीं रहा। मतलब आपको हर मैच में, पहले कैसा था भाई, नीचे से मैचेस निकाल देता था। मतलब जब केकेआर पूरी तरीके से हार चुकी है वहां से मैच जिता देता था, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेयर रह चुका है, और वो पहले ऐसा प्लेयर था, डेफिनेटली था, बट अभी उस तरीके से पारी नहीं आती। पिछले 2-3 साल से आप देख लो, मोस्टली क्या होता है, मोस्टली फ्लॉप होता है। कभी कभार अगर बल्ले पे आ गई तो 5-6 मैच में एक आध बार अगर रन आ गए तो आ गए, और वो भी जीता नहीं पाता है। पिछले 2-3 साल में आप मुझे एक मैच बताओ जो आंद्रे रसेल ने जीता दियो, या तो हार गई है टीम, उसमें थोड़ा बहुत रन मारेगा और फिर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे चलेगा नहीं। तो ऐसी मैचेस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू उसने कोई जीता ही हो। पिछले 2-3 साल में ऐसा कुछ मुझे तो याद नहीं आ रहा, उससे पहले काफी है, मैं मानता हूं, पर अभी एज हो चुकी है, अभी उस लेवल का नहीं खेल पा रहा है। गेंदबाजी थोड़ी बहुत करा देता है, और उसमें कभी कभार क्या है, बहुत ज्यादा स्लोवर वन डालता है, बहुत ज्यादा स्लो गेंदे डालता है, स्लोवर वन भी डालता है। उसमें दिक्कत क्या होती है, उसमें मार नहीं पाता, उसको विकेट मिल जाती है, ठीक है। पर आप उसके बदले अच्छे ऑलराउंडर के ऊपर जा सकते हो, अगर आपके पास अभी मौका है। कैमरॉन ग्रीन मिनी ऑक्शन में आएगा, अगर फंड्स इंतजाम कर लो तो आपको 20-22 करोड़ में कैमरॉन ग्रीन भी मिल जाएगा। उसके एक अच्छा अल्टरनेटिव, एक यंगस्टर अल्टरनेटिव मिल सकता है आपको, ठीक है। अभी ऑप्शन है, फिर शायद हो ना हो, ठीक है। तो इसीलिए आंद्रे रसेल को आपको ड्रॉप करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। फिर बात करते हैं मोइन अली का। देखो मोइन अली देखोगे लास्ट ईयर इतना कुछ खराब बॉलिंग नहीं करी है, एक आध ओवर, मतलब देखो 2-3 ओवर अच्छी डाली हो, फिर चौथी ओवर पीट गया हो, तो इतनी कुछ खराब नहीं किया है। बल्ले से भी आपको बैकअप देता है, पर बल्लेबाजी मोइन अली के पीछे पहले भी कुछ खास नहीं थी इतनी, और अभी भी कुछ खास नहीं है। 2 करोड़ में लिया है, आप उसको रिलीज करो, कोई अच्छे ऑफ ब्रेक स्पिनर को आप ले सकते हो मिनी ऑप्शन से अपने टेबल पे, ठीक है। तो अभी के लिए आप उसको रिलीज कर सकते हो। अनुकूल रॉय की फिर बात करें तो अनुकूल रॉय एक डोमेस्टिकली देखोगे काफी अच्छा बॉलिंग भी कर लेता है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी जानता है, बॉलर ज्यादा अच्छा है और बैटिंग भी अच्छी खासी जानता है, तो उसको आप रिटेन करो। ऐसे प्लेयर्स कम मिलते हैं मिनी ऑक्शंस में, आप उसके ऊपर फोकस करो, आप रिटेन करो। फिर नाम आता है सबसे बड़ा प्लेयर वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदा था, और मैंने उस वक्त भी बोला था बहुत ओवर प्राइस ले लिया है, 11-12 करोड़ ठीक है उसके लिए, और चलो ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ तक ठीक है, बट 23.75 करोड़ तक गई है। आरसीबी भी सामने जा रही थी, मैं तो खुश हूं क्योंकि मैं आरसीबी फैन से आता हूं, तो मैं तो खुश हूं, नहीं लिया। बट वेंकटेश अय्यर का भी देखोगे तो हर साल उसकी इतनी अच्छी नहीं गई, आप समझो। आप उसकी देखोगे तो एक दुबई में अच्छी पारी आई थी, जहां पे कोरोना के सेकंड हाफ में उसके अच्छा खेला था और केकेआर को फाइनल तक लेकर गया था। 20 या 21 में आई थी, फिर 23 अच्छा एक गया था, 23 या 24 एक अच्छा गया था, और फिर 25 गया है। तो एक सीजन अच्छी आती है, एक सीजन नहीं आती, तो ऐसे चलता रहता है, और ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है। अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर 24 में केकेआर के लिए बहुत अच्छा किया है। जो प्लेऑफ के मैचेस से तीनों के तीनों 2 मैच आई थिंक खेली थी, हाँ 2 मैच खेली थी, दोनों में उसने 40-50 रन बनाए थे, वो बना दिए। पर उस लेवल का प्लेयर होता तो भाई इंटरनेशनल खेल रहा होता, नहीं है, खेल रहा है, नहीं खेल रहा ना, ठीक है, नहीं है उस टाइप का प्लेयर, इतना भी खतरनाक प्लेयर नहीं है, और ना ही कोई इतना कंसिस्टेंट है। अगर आप चाहो आप उसको रिलीज करो,
आपको मिनी ऑक्शन में इससे सस्ता ही मिलेगा। आप उसको लेना चाहो ना, आप 23 करोड़ से तो सस्ता ही लेकर आओगे, क्योंकि बाकी के टीम के पास, सबके पास पर्स नहीं है। अगर आप अभी देखोगे तो गिने चुने मैं बताऊं, राजस्थान के पास पर्स होगा, सीएसके के पास पर्स होगा, जो ज्यादा रिलीज करेंगे उन्हीं के पास पर्स होगा, ठीक है। लखनऊ के पास थोड़ा बहुत हो सकता है, और भी कोई एसआरएच के पास हो सकता है, केकेआर के पास होगा, तो 4-5 टीम के पास ही पर्स होगा, और इतना ज्यादा भी नहीं होने वाला। तो भाई सस्ता ही बिकेगा, आप रिलीज करो भाई, उसको रिलीज करके आप फिर से मिनी ऑक्शन से ले लो, अगर आपको लेना ही है तो गारंटी देता हूं उससे सस्ता मिलेगा आपको। फिर नाम आता है सुनील नारायण का। देखो सुनील नारायण, अगर आप बैटिंग से देखोगे तो लास्ट से पहले की 2024 की बात करें तो बहुत अच्छी पारी आई थी बल्ले से, लास्ट ईयर इतनी नहीं आई, बट ठीक है, आप उसको देखो ओपन करा लो, मतलब बोनस ही है, चल गया नहीं चला, पर मेन उसका जो काम आता है वो स्पिन गेंदबाजी, उनकी गेंदबाजी अभी भी अच्छी है, रिटेन करो बंदे को। वो तो आपको बैटिंग ऐसा बोनस देकर जाते हैं, मतलब आपको समझ के लो कि मेन बॉलर ही है, बैटिंग उनकी बोनस है, ठीक है। वो ओपन करते हुए दे जाते नहीं देते, ठीक है, सिंपल सी बात है, रिटेन करो। प्लेयर बहुत बढ़िया गेंदबाज है, बहुत अच्छे गेंदबाज है सुनील नारायण, और अभी भी अच्छी गेंदबाजी करा देता है, ठीक है, तो रिटेन करना चाहिए। फिर बात करते हैं बॉलर्स की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नौरखिया का। नौरखिया को 9.5 करोड़ में लिया था, 9.5 था या 7.5 था, ऐसा कुछ था, ठीक है, 9.5 करोड़ में लिया था। उसको भाई रिलीज करो, एक मैच खिलाइए उस बंदे से, मैच तो आपने खिला ही नहीं है, और वैसे भी अभी इंटरनेशनल भी इतना नहीं खेल रहा, पीठ ज्यादा जाता है, ठीक है। तो पर्सनली सेइंग भाई आप रिलीज करो, और अच्छे आपको बॉलर्स मिलेंगे, उसके ऊपर फोकस करो, इसको रिलीज करो। फिर नाम आता है हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती का। इन दोनों को देखो रिटेन ही करना पड़ेगा, रिलीज तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। और ये दोनों अभी एक मेन बॉलर के तौर पर भी इंडिया से खेल रहे हैं, तो दोनों के दोनों को रिटेन करना ही बनता है। फिर नाम आता है वैभव अरोड़ा का। देखो वैभव अरोड़ा ने देखो खराब गेंदबाजी नहीं कराई है, अच्छी कराई है, कुछ मैच में जरूर पिटा है, बट एक अच्छा शुरुआत में गेंदबाजी करा लेता है, गेंद हरकत होती है, स्विंग होती है उसकी, तो भाई रिटेन करना उसको भी बनता है। मयंक मार्कंडे की बात करो तो एक अच्छा खासा वरुण चक्रवर्ती का बैकअप बन जाता है, अगर कोई इंजरी कंसर्न हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मैचेस अगर खिलानी पड़े, तो मयंक मार्कंडे एक अच्छा लेग ब्रेक्स, एक बैकअप समझ सकते हो आप, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अगर नहीं हुआ कोई मैच में, एक आध दो मैच नहीं खेला, तो मयंक मार्कंडे से बेटर ऑप्शन मिनी ऑक्शन में ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। एक एक्सपीरियंस प्लेयर भी है मयंक मार्कंडे, तो थोड़ा सा बेटर है कि आप मयंक मार्कंडे को ही अपनी टीम में रखो एज अ बैकअप ऑप्शन। फिर स्पेशल जॉनसन की बात करी जाए, देखो स्पेशल जॉनसन एक मेन बॉलर के तौर पर मैं नहीं कहूंगा कि आप उसको खिलाओ, बट आप उसको रिटेन इसीलिए करो कि आप जो भी नौरखिया की जगह पे जो भी आप मेन बॉलर लेकर आओगे, उसके बैकअप के तौर पर स्पेशल जॉनसन काफी बढ़िया। अगर वो पिटता है, ऐसा कुछ होता है कि वो सक्सेसफुल नहीं चलता, तो स्पेशल जॉनसन आपके पास अच्छा बैकअप रहेगा, एक अच्छा बैकअप है, उसको अपनी टीम में बैकअप में रखो। उमरान मलिक की बात करें, 75 लाख में लिया था, रिलीज करो मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है उमरान मलिक को रखने का वैसे तो, क्योंकि पेस है उसके पास, लेंथ लाइन कुछ भी नहीं है, और साथ साथ एक्सपीरियंस भी नहीं है, और साथ साथ देखोगे तो भाई इंजरी कंसर्न भी रहता है, तो रखने का मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है। वैसे अगर आपको 75 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर आपको ऐसे ही रखना हो कोई कि अगर कोई बहुत अच्छी सीजन चली गई या बहुत अच्छी प्रैक्टिस में अच्छी खासी अगर बॉल डालते तो एक आध मैच खिला लेकर रखना हो तो आप रख सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से रिलीज करना चाहिए। बाकी अभी जो फाइनल प्लेयर रिलीज प्लेयर निकलते हैं वो टोटल 9 प्लेयर फाइनल निकलते हैं। क्वेंटन डिकॉक, गुरबाज, रोमेन पॉवेल, मनीष पांडे, आंद्रे रसल, मोइन अली, वेंकटेश अय्यर, नौरखे और उमरान मलिक, ये टोटल 9 प्लेयर है। मेरे अकॉर्डिंग केकेआर की टीम रिलीज करनी चाहिए और करना चाहिए, उनके लिए बेटर बनेगा फिर टीम। और आपकी क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना है, कमेंट सेक्शन में आपकी राय लिखो तो मुझे भी पता चले और सबको पता चले, आप सब एक पूरा कम्युनिटी के टाइप हम एक चर्चा कर सके अच्छी तरीके से, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, और बाकी ऑलमोस्ट सारी टीम के बन चुके हैं चैनल पे, अब जाकर देख लो, चैनल को विजिट करो, उस पर सारी टीम के ऑलमोस्ट बन चुके हैं, दिल्ली का बाकी है वो कल आ जाएगा, ठीक है। लाइक कर देना भाई वीडियो को, मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, और हाइप करना मत भूलना कमेंट में।